तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन गेजेकियंस। तो गाइस चलिए इस पाइथन की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में हो गए थे और बाकी पार्ट 3 वीडियो में इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपके एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आज कितना है? आज 7 तारीख है। तो एग्ज़ाम कितने तारीख को है आपका पाइथन का? कितने तारीख को? 16 तारीख को। कितना? 16 तारीख को। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कम समय बचा है, तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो का शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया है कि स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है वो पाइथन में क्या म्यूटेबल डाटा टाइप है? यस, पाइथन इज म्यूटेबल डाटा टाइप। इतना ध्यान, स्ट्रिंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन, तो इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टू कनकनेट टू स्ट्रिंग टू थर्ड वाट स्टेटमेंट आर अप्लीकेबल, मतलब हम किसी टू स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, थर्ड वाट स्टेटमेंट आर अप्लाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे हमें यस1 और यस2, तो हमें यस3 में ऐड करना है यस1 और यस2 को। तो इसके लिए हम कौन सा अप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट कौन सा अप्लाई करेंगे? दिया गया है यस3 इज इक्वल टू एस1 डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर ब्रैकेट में एस2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान दीजिए, टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग, क्या दिया है? टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग टू अ थर्ड वाट स्टेटमेंट आर अप्लाइकेबल। तो यस3 इज इक्वल टू एस1 डॉट अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर एस2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है कौन सी एक फ्रीवेयर, क्या दिया है? कौन सी एक फ्रीवेयर डिबगर है? क्या है? डिबगर है। ए फ्रीवेयर GNU डिबगर इज, कौन सा है? GNV। तो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएं GNV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं GNV का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होगा? GDB होगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। क्या है? फ्रीवेयर GNU डिबगर इज GDB। क्या है? GDB। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं GDB का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, मतलब नीचे दिए गए पाइथन कोड का या पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। तो गाइस इसे हम जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यदि इस तरह का क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप दिमाग में ध्यान रखिए कि सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। क्या? पैरेंथेसिस ब्रैकेट का सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर डबल स्ट्रिक लगा है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर में हो जाएगा जो उसके बगल में है। तो मतलब यहाँ पर 3 के पावर का दिया है 3 के पावर 2, मतलब 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर 2 के पावर कितना दिया है? 9। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करना। जब हम इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 512 कामा 64 कामा 512। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट, तो दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो दिया है डिफरेंस एग्जाम्पल A: इज इक्वल टू A+2। रिटर्न हमें क्या करना है? ए करना है। एग्जाम्पल में हमें हेलो लिखना है। क्या? एग्जाम्पल हेलो। तो अगला देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही होगा। एग्जाम्पल नंबर दिया है मतलब इसका आउटपुट क्या होगा? इंडिटेशन एरर ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग कैन नॉट पाइथन मैथमेटिकल ऑपरेशन स्ट्रिंग हेलो टू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? इंडिटेशन एरर आएगा। क्या है? इंडिटेशन एरर, मतलब एक तरह का खास प्रकार का एक स्पेस होता है, उसी को हम इंडिटेशन कहते हैं। पाइथन में एक प्रकार का खास स्पेस होता है, उसी को हम इंडिटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम दृष्टि से, बुक से बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, मतलब नीचे दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो दिया है आई इज इक्वल टू एक वैल्यू लिया है 1, तो आई इज इक्वल टू एक वैल्यू लिया है 1, तो वैल्यू लिया है 1, फिर वाइल लूप लगाया है ट्रू।
जब हमारा ट्रू होगा तो इफ आई मॉडुलस 7 डबल इक्वल क्या दिया है 0, तो हमें ब्रेक करना है। तो प्रिंट हमें क्या करना है आई करना है। उसके बाद क्या करना है आई प्लस 1, आई में आई प्लस इज इक्वल टू 1 करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जब इस कोड को हम पाइथन में लगाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 आएगा। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके एक आगे का आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखिए हमें तो दिया है, चलिए हमें आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो हमें आई का मान कितना दिया है 7 दिया है, प्लस इज इक्वल टू कितना 1 दिया है। तो हम जब क्या करेंगे 1 क्या करेंगे यहां पर 7 माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू में मान लीजिए कुछ भी ए मान लीजिए का आई मानना है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो जब हम इनमें से क्या करेंगे एक घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। फिर 6 में से जब एक घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, और जब हम कितना यहां पर 7 रहेगा, ठीक है, सॉरी हाँ 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है उसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर कितना टोटली आएगा 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, क्या होगा। तो एक हमें टी दिया है, उस टी इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, और टी फिर 1:3 मतलब 1 और रेंज कितना दिया है 3, तो 1 से लेकर 3 तक। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 हाँ 1 2 4 3 दिया है, तो इसको हम 0 मान लेते हैं, और इसको 1 इसको 2 इसको 3 हो गया सॉल्व। तो हमें 1 से लेकर 1, तो ये तो दिएगा नहीं हमारा, ठीक है, और कितना 3 तक जाना, तो 1 2 3, तो 3 से एक पीछे लेगा हमारा, तो यही दोनों बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा जब इसे हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है वी ऑफ द का दिया है रीसेप, मतलब हम रीसेप वी ऑफ द रीसेप फंक्शन इन नमपाई अरे पाइथन इज, मतलब हम नमपाई अरे में एक रीसेप ऑप्शन का क्यों प्रयोग करते हैं पाइथन में। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, मतलब उसका रीसेप फंक्शन का नमपाई अरे में रीसेप फंक्शन का क्या है स्टेटमेंट क्या है, एक मतलब कोडिंग क्या है, तो वही पूछा है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले हम रीसेप करेंगे, फिर अरे लिखेंगे, फिर सेप्स जो लिखना है हमें, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर अरे डॉट सेप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। रीसेप ब्रैकेट में अरे से डॉट सेप लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या हम नमपाई अरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी बिल्कुल गाइस, ये हम नमपाई अरे को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या दिया है नमपाई अरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को हम नमपाई अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स में आपके एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए याद रखिएगा। ये तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हमारा दिया गया है कि टपल इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रॉन्ग, मतलब टपल एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है टपल इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो इम्यूटेबल जब पूछेगा टपल इज इम्यूटेबल, तो आप राइट आंसर का लगाएंगे सही है ट्रू है। यदि टपल इज म्यूटेबल डेटा टाइप या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है टपल एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो गाइस सही बात है, टपल और स्ट्रिंग क्या है इम्यूटेबल डाटा टाइप है। क्या है इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो गाइस इसके पहले जो क्वेश्चन था तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था चलिए देखते हैं हम, हाँ सॉरी क्या दिया है, तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है यहाँ पर स्ट्रिंग का दिया है, स्ट्रिंग एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, तो रॉन्ग है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, तो गाइस
टपल एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबल डाटा टाइप है? यस, इसका राइट आंसर ट्रू है। तो ध्यान में रखिएगा, टपल एंड स्ट्रिंग इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो जो शुरुआत का क्वेश्चन है उसमें इम्यूटेबल रहेगा, म्यूटेबल नहीं, तो उसका भी ट्रू होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे नीचे क्वेश्चन में दिया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि द स्वाम्बल इज यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट। मतलब हम फ्लो चार्ट शुरू करने से पहले प्रारंभ में जो उसका शेप्स है या प्रारंभ में हम किस स्वाम्बल से उसका यूज करते हैं? तो सर्किल से यूज करते हैं। क्या? सर्किल, जो हमारा स्टार्टिंग और एंड के लिए प्रयोग होता है फ्लो चार्ट में, उसी को हम सर्किल बोलते हैं। तो गाइस, इनपुट और आउटपुट के लिए हम किस स्वाम्बल का यूज करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और नीचे देखते हैं हम की एंड वैल्यू पेयर इज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जोड़े। मतलब जो हमारे की और वैल्यू हैं वो डिक्शनरी के जोड़े हैं, पेयर हैं। डिक्शनरी में की और वैल्यू का प्रयोग होता है, वही पूछ रहा है। तो जी गाइस, राइट, मतलब ट्रू, इसका राइट आंसर ट्रू है। डिक्शनरी में हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में, जोड़े में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। अगला क्वेश्चन तो दिया है डिबगिंग इज यूज्ड टू। मतलब डिबगिंग का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम में हमारे एरर है उसको फाइंड करने के लिए डिबगिंग का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है द ऑपरेटर यूज कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन इज मॉडुलस नहीं, स्लैश दिया है, ठीक है। तो जी गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। मतलब इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर प्रयोग नहीं किया जाता है पाइथन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफायर इन पाइथन। इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर पाइथन में यूज नहीं होता है? लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, ये क्या है? तीनों पाइथन में यूज होते हैं। लेकिन जो हमारा बट स्पेस है, जो हमारा ये पाइथन में नहीं यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो y बराबर हमें वैल्यू एक्सट्रीम माना है, y बराबर वैल्यू दिया है 8, z बराबर लंबडा x कोलन x स्ट्रिक x दिया है। तो प्रिंट हमें क्या करना है? z और दिया है ब्रैकेट में 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? सिंपल सी भाषा में इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल से सिंपल भाषा में क्या हमें क्या दिया है? एक्स, हाँ, यहाँ पर क्या दिया है? y दिया है, ये y है, ठीक है। तो हमें y बराबर क्या दिया है? 8 दिया। फार्मूला हमारा क्या दिया गया इसमें? x स्ट्रिक्स y। तो हमारा x का मान कितना दिया है? हमारा 6 दिया है, ठीक है। और हमारा जो y का मान कितना दिया है? इंटू 8। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट, दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, वाइल लूप लगाया है, ट्रू कोलन प्रिंट हमें क्या करना है? ट्रू। अगर ट्रू रहेगा तो हमें ब्रेक कर देना है। तो नन ऑफ दिस मेंशन, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द मेंशन। ट्रू फॉल्स क्या है? एक क्या है? कीवर्ड्स हैं। क्या है? कीवर्ड्स हैं। ट्रू और फॉल्स क्या है? कीवर्ड्स हैं। इसलिए इसका मेंशन, नन ऑफ द मेंशन आएगा, मतलब इनमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन ओवरलोड द, क्या दिया है? ओवरलोड राइट शिफ्ट दिया है। क्या? ओवरलोड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इनमें से कौन सा फंक्शन राइट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करता है? ठीक है, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हम क्या लिखेंगे ओवरलोड के लिए? राइट शिफ्ट ओवरलोड के लिए हम क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे, राइट शिफ्ट लिखेंगे, क्या राइट शिफ्ट कोष्टक लिखेंगे या पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आर शिफ्ट लिखेंगे, क्या RSHIFT RSHIFT और क्या लगाएंगे हम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ध्यान में रखिएगा RSHIFT लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्या दिया है हमारा कि क्या हम स्ट्रिक मतलब जो स्टार है हमारा, हम स्ट्रिक की सहायता से लिस्ट आइटम को रिपीट्स कर सकते हैं। जी गाइस बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, मतलब उसे दोहरा सकते हैं। तो गाइस आपने लिखा होगा, एक कोड देखा होगा कि हमें यहाँ पर मान लीजिए स्ट्रिक ऐसे लिख देते होंगे और यहाँ पर 2 लिख दिया और स्ट्रिक यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रू लिख दिए और यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू, यहाँ पर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए हेलो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट में स्ट्रिक ऐसे लगा दिए और ब्रैकेट में लिख दिए 2। तो ये क्या करेगा, हेलो को कितनी बार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा। बस वही पूछा है, क्या हम स्ट्रिक की सहायता से लिस्ट आइटम को रिपीट कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है मॉड्यूलर का दिया है, मॉड्यूल इज सेट ऑफ फंक्शन, मतलब जो मॉड्यूल हमारा सेट का एक फंक्शन है। मॉड्यूल इज अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। क्या मॉड्यूल एक सेट का फंक्शन है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस जी हाँ, इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या मॉड्यूल फंक्शन के एक सेट जिसे हम अपने एप्लीकेशन में शामिल करना चाहते हैं, तो ट्रू है, इसका राइट आंसर ट्रू आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ यूजिंग, क्या दिया है, मॉड्यूल्स, मतलब मॉड्यूल्स को यूज करने का जो एडवांटेज है हमारा, मतलब लाभ क्या है, हम क्यों मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो चलिए देखते हैं हम क्यों करते हैं। तो दिया है प्रोवाइडर्स ऑफ मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम, मतलब हम प्रोग्राम को रीयूज करने के लिए करते हैं। तो गाइस ये भी रॉन्ग है। तो प्रोवाइडर ऑफ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टू टास्क, मतलब टास्क को डिवाइड करने के लिए करते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो सी नंबर क्या दिया है, प्रोवाइड्स अ मेंबर्स, क्या दिया है, प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ रीयूजिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के साइज को रिसाइज करने के लिए किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रोवाइड्स अ मीन्स, क्या दिया है, मीन्स ऑफ क्या दिया है, रिड्यूजिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है विच ऑफ द, क्या दिया है, विच ऑफ दिस इज नॉट कोर डाटा टाइप, मतलब इनमें से कौन सा एक कोर डेटा टाइप नहीं है। कौन सा है, क्लास क्या है, एक कोर डेटा टाइप नहीं है, कोर डेटा टाइप ऑपरेटर्स नहीं है। जो हमारा लिस्ट है, डिक्शनरी है और क्या है, टपल्स, ये क्या है, कोर डेटा टाइप से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विच इज नॉट कोर डेटा टाइप। तो क्लास एक कोर डेटा टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, मतलब नीचे दिए गए पाइथन में सभी कीवर्ड्स किस प्रकार के हैं। तो हमारे जो पाइथन में कीवर्ड्स हैं वो मतलब किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो नन ऑफ द मेंशन की कैपिटलाइज की अपर केस की लोअर केस, तो किस में लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। जो हमारे पाइथन में कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं कि अपर केस में लिखे जाते हैं कि कैपिटलाइज में लिखे जाते हैं कि मेंशन में। तो गाइस तो जो हमारे सारे कीवर्ड्स मतलब ट्रू फॉल्स और नन को छोड़कर सारे कीवर्ड्स लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब नन ऑफ द मेंशन, मतलब इनमें से नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन। सारे कीवर्ड्स लोअर केस में, सारे कीवर्ड्स पाइथन में किस प्रकार के हैं, लोअर केस में, अपर केस में। तो गलत बात है। तो ना तो लोअर केस में है, अपर केस में भी है। जो हमारे 3 कीवर्ड्स हैं ट्रू, फॉल्स और नन।
और कैपिटलाइज नन, तो नन ऑफ द मेंशन इन मतलब इसमें दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंट किस प्रकार के किस प्रकार का टाइप है। हमारे पाइथन में जो हमारा इनफॉर है वो किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, फ्लोट है, मतलब फ्लोट में हमारा वैल्यू देगा। फ्लोट का मतलब समझ सकते हैं आप कि पॉइंट लगा कर देगा, मतलब 2.65 मान लीजिए, 2.67 मान लीजिए, इसी तरह से वैल्यू देगा फ्लोट में। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा जे लगा होता है 2 + 2j, क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इंटीजर मतलब क्या है, नंबर हो गए, जैसे 22। वूलेन डाटा टाइप, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वूलेन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर से जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है द पास स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थॉट द पीस ऑफ द कोड विदाउट प्रोग्रामिंग एनी एक्शन। क्या पास स्टेटमेंट प्रोग्राम को बिना कोई क्रिया किए कोड के टुकड़ों से गुजरने देता है, तो गाइस राइट बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है, दिया गया है क्या दिया है, विच मॉड्यूल इन पाइथन सपोर्ट्स रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन। ठीक है, पाइथन में वह कौन सा मॉड्यूल है जो रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, रेगुलर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, रीयू, क्या है, आरई। रेगुलर ऑपरेशन के लिए हम आरई फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, इनमें से कौन सा एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्या है, वह एक वैलिड आइडेंटिफायर है, तो कौन सा है, रिटर्न वन रिटर्न, तो रिटर्न, और क्या दिया है, क्या दिया है, डॉलर रिटर्न _1, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा इसका, रिटर्न 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट, मतलब इनमें से कौन सा एक वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कौन सा एक वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो क्या दिया है, डॉलर प्रोग्रामिंग्स, डॉलर दिया है, प्रोग्रामिंग्स, फिर डबल कोटेशन के अंदर प्रोग्रामिंग्स लिखा है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग डबल कोटेशन के अंदर प्रोग्रामिंग्स फिर डबल कोटेशन से क्लोज किया है, तो ये इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी सब में तो कोटेशन नहीं लगाया है, डबल कोटेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीचे देखते हैं हमारा क्या दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, सॉरी क्या दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो क्या दिया है, इंपोर्ट प्लस इंपोर्ट numpy एज np dt इज इक्वल टू np डॉट dt टाइप, क्या दिया है, ब्रैकेट, क्या दिया है, कॉमा, कोटेशन लगाया है, सिंगल कोटेशन लगाया है, I4 कोटेशन, फिर ब्रैकेट बंद किया है, तो प्रिंट क्या करना है, हमें dt को प्रिंट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, int 32 आएगा। क्या हमारा जो हमारा बिट होता है वो 4 बाइट का होता है, तो जो हमारा बिट है हमारा 4 बाइट का होता है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो इंटीजर 32 मतलब 4 बिट दिया है, तो 4×32 होगा, क्या 4×32, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, मतलब दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, तो क्या है, दिया गया है ए बराबर दिया गया है, क्या हमारा क्या दिया है, कर्ली ब्रेसेस में दिया है 1 कोलन डबल कोटेशन 1 कोटेशन 2 डबल सेमी कोलन
और सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन दिया है, फिर यहाँ पर दिया गया है डबल कोटेशन के अंदर बी, फिर ब्रैकेट कॉमा लगाया है, फिर 3, ठीक है, और सी लिखा है। तो प्रिंट हमें क्या करना है, ए डॉट गेट और 1 करना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस, सिंपल सी भाषा में तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कैसे आएगा, 1 A 2 और क्या दिया हमारा B 3 और C दिया है। तो इसे हम मान लेंगे 0 1 2 3 4 5। तो हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, ए की जगह पर क्या हमारा 0 है और गेट, और ये क्या है हमारा 1 है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 तो लेगा नहीं, तो क्या दिया है 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, ये गलत तरीका है। तो ए डॉट गेट 1 दिया है, तो गेट का मतलब क्या होता है, एक पीछे का लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका ए वाला आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया है, देख लीजिए। तो ये इस वीडियो का लास्ट पेज है, तो अगले दिन वीडियो को और बताया जाएगा। तो यह है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट। तो D1 दिया है, जोहान्स डिक्शनरी दिया है, ठीक है, डिक्शनरी में की और वैल्यू के जोड़े होते हैं वही दिया है। तो जोहान्स 40 पेटर 45, जोहान्स 46 पेटर 45, ठीक है। तो प्रिंट D1 डबल इक्वल D2, तो रॉन्ग, क्या है हमारा जो D1 है वो डबल इक्वल D2 के बराबर नहीं है। तो हमारा D1 का मान D2 से ज़्यादा है। कैसे है, देखिए यहाँ पर सीधे ही दिखा दिया गया है कि यहाँ पर 40 दिया है, यहाँ पर 46 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर फॉल्स आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है, विच ऑफ दिस अबाउट अ सेट इज नॉट ट्रू। कौन सा कथन सही नहीं है सेट की संदर्भ में, मतलब सेट, विच ऑफ दिस अबाउट अ सेट इज नॉट ट्रू, दिए गए कथन में से सेट को कौन सा संदर्भित नहीं करता है या सेट को नहीं बताता है। तो कौन सा है, म्यूटेबल डेटा टाइप, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं अलाउ होते हैं। डाटा टाइप विथ अंडर, क्या दिया है, अंडरस्टूड वैल्यू, ठीक है, तो इनमें डाटा टाइप जो अंडरस्टूड वैल्यू में होते हैं। इम्यूटेबल डाटा टाइप, हमारा जो सेट क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है, क्या, न कि इम्यूटेबल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या हम इवेल के माध्यम से एक स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ गाइस, तो हम एक इवेल्युएट के माध्यम से एक स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू होगा इसका राइट आंसर। दिया गया है, तो क्या दिया गया है गाइस हमारा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम्स या पाइथन कोड। तो ए इज इक्वल टू एक वैल्यू दिया है 1, बी इज इक्वल टू वैल्यू दिया है 5, इफ ए डबल इक्वल 5 और बी ग्रेटर देन 10 और कोलन लगाया है। और प्रिंट क्या करना है, आई विल, क्या दिया है, सर्टेनली पास, ठीक है। जब हमारा पास होगा, तो जब हमारा ट्रू होगा, मतलब बराबर होगा, डबल इक्वल, वो ए हमारा 5 के बराबर होगा और बी है, तो ये सेकेंड, फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो यदि पास होगा तो हमारा पास का देगा, और जब इल्स लगाया है, यदि फॉल्स होगा तो उसके बाद हमारा क्या देगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइस, तो इसका राइट आंसर ए, देखिए ए जो हमारा ए है वो ए का मान कितना है 1, पहले वाले में देखिए ए डबल इक्वल 5 दिया है, ठीक है। तो ए की जगह पर हम 1 रखते हैं और दिया है 5, तो क्या हमारा ए बराबर है 5 के, तो नहीं, गलत है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हम, और 5 ग्रेटर देन 10, तो हमारा 5 बड़ा है 10 से, तो रॉन्ग है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट, मतलब प्रिंट क्या करेगा, हमारा इल्स वाला प्रिंट करेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम।
तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में चलिए आपको पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो जरा सा वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नए नए वीडियो का अपडेट जो है वो सबसे पहले मिले। तो हमसे जितना हो सकेगा गाइस आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा, ठीक है। अभी M1R5 की वीडियो नहीं अपलोड हुई है, ठीक है, तो उसको भी जल्द से जल्द मुआयना कराया जाएगा, मतलब अपलोड कराया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं।